हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक पोएम का स्टडी करेंगे जिसका नाम है अमांडा। अमांडा जो ये हमारी पोएम है वो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा रॉबिन क्लेन के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ये जो बहुत ही सुंदर सी पोएम है और इस पोएम में बेसिकली बस यही बताया गया है कि इस पोएम में क्या होती है, एक लड़की होती है जो अपने समाज के इंस्ट्रक्शन से, अपने माता पिता के इंस्ट्रक्शन से, अपने समाज के इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जैसे हमारे समाज में ये होता है कि लड़कियों को या बच्चों को क्या किया जाता है, स्टार्टिंग बचपन से ही उनके माता पिता के द्वारा, उनके बड़ों के द्वारा, उनके समाज में किसी भी व्यक्ति के द्वारा या हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, बड़ों से हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों से हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार से बोलना चाहिए, हमें अपने नाखून को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। तो इसी प्रकार के जो इंस्ट्रक्शन हमारे समाज में मिलते हैं, इस चैप्टर में जो इस प्रकार अमांडा नाम की एक लड़की रहती है जो इन्हीं इंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो उसी के बारे में इस पोएम में हमारे पास दिया गया है। और यह जो बहुत ही सुंदर सी पोएम है जो रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। आप लोग जब इसका स्टडी करेंगे तो इतनी अच्छी पोएम है कि आप लोग कहेंगे कि कितनी बेहतरीन, मतलब जो यहाँ जो हमारे जो पोएट हैं वो मतलब कितना अच्छा सोच सकती हैं, कितना अच्छा हमारे बचपन के बारे में लिखी हैं, आप लोग सोच करके खुश हो जाएंगे। बेसिकली इस पोएम में क्या है कि हमारे पास स्टैंजा वाइज करके दिया गया है। एक एक स्टैंजा में क्या होगा, उसे इंस्ट्रक्शन बताया गया कि जैसे किस प्रकार के उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगले वाले स्टैंजा में वो क्या कर रही कि जो अमांडा लड़की है वो सोचती है कि काश अगर मैं घर में नहीं होती, या काश मैं परी होती, काश मैं जलपरी होती, तो मतलब मेरा जीवन कैसा होता, अगर मेरे ऊपर किसी का बस नहीं होता तो मेरा लाइफ कैसी होती। ठीक, तो बेसिकली इसी के बारे में दिया गया। चलिए हम इसके जो टेक्स्ट का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखिए, पोम को शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग देख लेते क्या कह रहा है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी आर ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर थिंग। कह रहा है जो प्रत्येक बच्चा वह महसूस करता है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है अथवा उसे निर्देश दिया जा रहा है कि कोई चीज़ उसे करना चाहिए और कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कोई कोई चीज़ उसे करने से क्या किया जाता है, मना कर दिया जाता है। कह रहा है यू टू मे फील, आप भी यह महसूस कर सकते हैं दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, कि आपकी जो फ्रीडम, आपकी जो स्वतंत्रता है उसमें कटौती कर दी गई है। कह रहा है कि राइट डाउन सम ऑफ योर थिंग्स, अपने कुछ चीज़ों के बारे में लिखिए यू वांट टू डू, जिससे आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स आर एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके माता पिता और आपके जो बड़े लोग हैं उसे करने की अनुमति नहीं देते हैं। क्या करेंगे, टू रीड द पोअम अलाउड, इस कविता को तेजी से पढ़िए, फॉर्म पेयर्स जोड़े बनाइए, और ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा, मतलब एक को छोड़ करके एक स्टैंजा को आप पढ़िए, और यू आर इन फार सरप्राइज, तो आपको आश्चर्य होगा, आप एक आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिकली हमारा स्टैंजा दिया गया उसमें किस प्रकार से उसे निर्देश हमेशा बार बार दिया जाता है, चाहे उसके माता पिता के द्वारा चाहे बड़े को द्वारा। तो बेसिकली जब इसका स्टडी करेंगे हमें ऐसा लगेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है वो उसकी माता के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो किस प्रकार से उसे इस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग देखिए हम क्या करते हैं, इस पोएम का स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उसके स्टार्टिंग में ही दिया गया है किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, किस प्रकार के निर्देश। देखिए कह रहे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कह रहे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे को मत झुकाए रहो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग में सुस्त दिखना बंद कर दो अमांडा, मतलब बहुत आराम से बैठना, सुस्त दिखना बंद कर दो अमांडा। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे जो है सीधे बैठना शुरू कर दो अमांडा। कह रहे कि अगला देखिए, अभी इतना जो इंस्ट्रक्शन वो दिया गया किसी के द्वारा, जब इस प्रकार का दिया जाता है तब अमांडा मतलब सोचती क्या है, वो सोचती है काश, कह रहे कि देयर इज ए लैंग्वेज इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पे देखिए अपनी कुछ कल्पना कर रही है, क्या कल्पना कर रही है, वो अपनी खुद को एक जलपरी के रूप में कल्पना कर रही है। कह रहे कि देयर इज ए लैंग्वेज इमराल्ड सी,
मतलब एक शांत और हरा भरा समुद्र होता। वेयर द सोल, जहाँ पे एकमात्र इनहेबिटेंट इज मी, निवासी जो मैं होती, इज ए मरमेड, एक जलपरी के रूप में। कह रहे कि एक शांत और सुनहरा, एक शांत और हरा भरा एक समुद्र होता जहाँ की एकमात्र निवासी मैं होती एक जलपरी के रूप में। तो क्या करती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है मैं विचरण करती, इधर उधर घूमती, ब्लिसफुली मीन्स आनंदपूर्वक, तो मैं आनंदपूर्वक इधर उधर विचरण करती। तो बताइए, कल्पना करिए अगर मैं एक जलपरी होती, इधर उधर घूमती, मेरे ऊपर किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं चलता। आगे देखिए, उसके बाद फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको देखिए। कहना कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या आपने अपने रूम को साफ कर लिया है। आई थाट, मुझे लगता है कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, कि मैंने आपको बताया है कि आप अपने शूज को भी साफ कर लीजिए अमांडा। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अपने, यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्या आपने होमवर्क को समाप्त कर लिया है और क्या अपने रूम को साफ कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहा कि अपने शूज को भी साफ कर लो अमांडा। अब इंस्ट्रक्शन से परेशान होकर के वो क्या सोचती है, अब देखिए इसका आंसर वो क्या सोचती है। कह रहे कि आई एम एन आर्फन, वो सोच रही काश मैं एक अनाथ बच्ची होती और रोमिंग द स्ट्रीट में, गलियों में क्या करती, घूमती, आराम से मज़े से घूमती बिना किसी उद्देश्य के। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, कह रहा आई पैटर्न, तो मैं आकृतियाँ बनाती सॉफ्ट डस्ट, में से होता है कोमल मिट्टी में, विद माई हस्ट, हस्ट मीन्स होता है बेयर मीन्स नंगे, और हस्ट का मतलब ये होता है शांत। तो मैं अपने शांत और नंगे पैरों से इस कोमल मिट्टी में अपने पैरों की आकृतियों को बनाती। कह रहे द साइलेंस इज गोल्डन, जो खामोशी होती है, और गोल्डन, गोल्डन मतलब यहाँ बहुमूल्य, मतलब मूल्यवान, जो खामोशी होती है बहुत ही मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता होती है बहुत ही सुखद होती है, बहुत ही प्यारी होती है। आगे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्ने मतलब अपने पिंपल्स के बारे में, अपने मुहासे के बारे में सोचो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, कह रहे कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। ये सब इंस्ट्रक्शन है। अब फिर देखिए वो कल्पना कर रही है, कल्पना क्या कर रही है, वो कल्पना कर रही है कि, अब यहाँ पे देखिए सोच रही है कि आई एम रपंजल, कि काश में एक रपंजल होती, और आई हैव नॉट ए केयर, तो मैं किसी बात का ध्यान नहीं थी, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। कह रहे लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि जो मीनार में जो मेरा जीवन होता वो बहुत ही शांत और सुखद होता। कह रहा आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं अपने जो सुनहरे बालों को कभी नीचे नहीं आने देती, और उस पर से होकर किसी को ऊपर नहीं आने देती। रपंजल के बारे में आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत होगी, आप लोग कहीं से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। रपंजल के बारे में कहानी जानने के आपको पूरी कहानी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बेसिकली बस ये जान लीजिए कि एक परी होती है जिसे जो कि मीनार में जो एक औरत के द्वारा बंद कर दिया जाता है, वहाँ ना कोई दरवाज़ा होता है ना तो कुछ होता है। तो वहाँ जाने के लिए जब वो खाना वाना लेकर जाती हैं तो क्या करती है, खिड़की से वो क्या करती है, अपने बालों को नीचे कर देती, तो बालों के सहारे वो ऊपर चढ़ जाती है। उसी के बारे में दिया गया है। कह रहे हैं लास्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कह रहे स्टॉप बंद कर दो, सल्किंग मीन्स होता है दुखी मूड में रहना, एट वंस तुरंत अमांडा, कह रहे अमांडा दुखी रहना तुरंत बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतने गुस्से में रहती हो अमांडा। सो मूडी मतलब उसका मूड कभी चेंज होता है, कभी सही हो जाता है, कभी गड़बड़ हो जाता है। तो एक यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतने मूड में रहती, मतलब हमेशा तुम्हारा मूड बहुत ही खराब होता है अमांडा। कह रहे कि एनी वन वुड थिंक, मतलब कोई भी यह सोचेगा कि दैट आई नेग डेट यू, कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, हमेशा परेशान करती रहती हूँ अमांडा। तो बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट का स्टडी करना था बस बेसिकली इतना ही है। और यहाँ पे जो यह पोएम है वो किसके द्वारा रिटन की गई है, रॉबर्ट क्लेन के द्वारा, सॉरी रॉबिन क्लेन के द्वारा। इसके जो पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट क्लेन। ये हमारे एक फीमेल पोएट है, फीमेल पोएटेस है, ठीक। इन्हीं के द्वारा यह जो पोएम है कंपोज किया गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।